अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो कॉलम में भलीकार मैं हूँ दो चांडियो। आज लांढी जेल की खबरें तो आप सुनी होगी रात से लेके। और लांढी जेल जिसका नाम हमने शुरू से जिस तरह कहते हैं कि सखर जेल, खैरपुर जेल, नाराज जेल, लांढी जेल, हैदराबाद दूसरे जेल, मगर लांढी जेल से बहुत सारी यादें हैं। ये न्यूज़ तो आपने सुन ली कि 200 से ज़्यादा कैदी फ़रार हुए, बहुत सारे वापस आ गए और कोई दीवार विवार नहीं गिरी थी, गेट खोल के आए थे। ज़िलज़िले के झटकों की वजह से जो हमारा जेल सुपरिटेंडेंट था उन को शायद ये रहम आ गया कि शायद ज़िलज़िला और ये जो पुरानी जेल की दीवारें गिर जाएं, कोई कैदी जो है वो जहाँ बक हो जाएं या ज़िलज़िले के अंदर फंस जाएं, तो इनको क्यों न निकाला जाए। और जब निकाला बैरिक से निकाला गया तो यकीनन एक हुजूम था और उस हुजूम ने जो है वो जेल के गेट तोड़े, फिर निकले, कुछ वापस आए, कुछ अभी तक नहीं आए। तो मैं आज इसमें ये खबरें मैं भी सुन रहा था, आपने भी ज़ाहिर पूरे चैनल्स पे इस पर सुनी होगी, देखी होगी। तो मुझे कुछ वाक़या याद आए, मैंने कहा आज आपसे इस वीडियो कॉल में वो शेयर करूं। एक तो लांढी जेल में हमारा दोस्त शाकिर शाह एक होता था जेल सुपरिटेंडेंट। तो जाहिद कलोड़ो हमारा जर्नलिस्ट दोस्त इंतकाल गया है, हमें छोड़ गया है इस दुनिया में। तो वो मलीर का रिपोर्टर था और मैं KTN कावश का कराची में रिपोर्टर था। तो मुझे उसने कहा कि आप आ जाओ, आपको लांढी जेल ले चलते हैं। तो हम लांढी जेल गए। तो उस जेल सुपरिटेंडेंट शाकिर जो है उससे हमारी मुलाकात हुई। तो उसने कहा कि आप जेल देखेंगे। मैंने कहा जेल तो हमने बचपन से देखे हैं, मैं शायद स्कूल बाद में गया था जेल देखने पहले गया था क्योंकि मेरा भाई ज़िंदगी आधी ज़िंदगी जो है उसने जेल में गुजारी थी। रशीद उसका नाम। सखर जेल में जब नुसरत मंगना सखर डिस्ट्रिक्ट जेल का सुपरिटेंडेंट था तब वो सखर में था, फिर हैदराबाद में, फिर कराची में बशीर खान कुरैशी के साथ वो था। बहुत सारे जेलों में भी रहा, बहुत सारी। तो मैं जेलों पे जाता रहता था। तो मैंने कहा जेलों पे तो मैं आता रहता हूँ मगर यहाँ कोई ख़ास चीज़ है। तो उसने कहा लांढी जेल में वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान, शहबाज शरीफ, उसको रखा गया था। उसकी खोली है, आपको दिखाऊं? तो हमें वो ले गया था, उसने वो खोली दिखाई दी। तो उसके बाद एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शहबाज शरीफ की कराची में। तो मैं सलवार कमीज़ में था और अपना ज़ाहिर उसने हुलिये से मुझे समझ गया कि मैं निज सिंधी स्पीकिंग हूँ। तो उसने मुझे सिंधी में कहा खुश हाँ चंगू भलो। तो मैंने शहबाज शरीफ जो इस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है उनसे मैंने पूछा कि आप सिंधी कहाँ से सीखे? तो उसने कहा तो मैं लांढी जेल से सीखा। जब मैं लांढी जेल में था तो मैं सिंधी सीखा था। इसी तरह एक दिन मैं अताला मैंगल का इंटरव्यू कर रहा था। तो उसकी सिंधी बिल्कुल लाड़ की, जो सिंधी के लहजे हैं, लाड़ी लहजा जो हम कहते हैं अपर का या दूसरे का। तो मैंने अताला मैंगल से बोला इतनी लाड़ी आपकी सिंधी कैसी है? तो उसने बोला सिंधी तो मेरे पहले भी बोलता था मगर मैं जो है हैदराबाद जेल में सिंधी सीखी थी। तो जेल बेसिकली दुनिया में इसलाह घर हैं, हमारे पास अकूबत खाने हैं, तशद्दुद किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। जेल के अंदर कैदियों के साथ क्या क्या नहीं होता। गैर इंसानी सलूक होता है, कैदियों को जिस्मानी तशद्दुद निशाना बनाया जाता है, ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मगर कभी कभी जो कैदी दलेर होता है, बहादुर होता है, या कोई कैदी जो है वो उनके सामने नहीं झुकता, तो उनके साथ गैर इंसानी सलूक भी होता है। बहुत सारे हमने कहानियाँ सुनी हैं, रिपोर्ट की हैं, सब चीज़ें की हैं। वो यूँ तक कि जो माँ अपने बच्चे के लिए खाना बना के जेल ले जाती है, उसका खाना भी पुलिस वाले कभी कभी खा लेते हैं, छीन लेते हैं। उनको वो खाना वहाँ तक नहीं पहुँचता। उनका जो सामान होता है, साबुन, कोई राशन, कोई चीज़ें, उसमें से आधा निकाल दिया जाता है। जो मुलाकाती कमरा होता है, उस कमरे से कैदी जब निकलता है तो उनके साथ क्या नहीं होता। कैदियों के साथ जुल्म की बड़ी दास्तानें हैं, बड़ी जेल डायरियाँ हैं, हमने पढ़ी हैं। मैं बहुत सारी सिंधी लोग सिंध में भी आए हैं। पलियो साहब से लेके शखात तक, साहिवाल जेल की डायरी, पलियो साहब कोट लखपत जेल की डायरी, बहुत सारे जेल की डायरियाँ, बहुत सारे कैदियों से मुलाकातें, साबिक कैदी जो थे उनसे कचहरियाँ मुलाकातें तो होती थी, तो बताते थे। तो जब तक ये जेल अताब घर रहेंगे, उस तरह इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह के अमल होते रहेंगे, इस तरह के कैदियों की बगावतें होती रहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैदियों ने सीख किया, मगर
جب اس قہر کی گرمی میں لوگ جل رہے ہیں، جب آپ کی کھولی میں ایک پنکھا نہ ہو، جب پانی نہ ہو، جب آپ کو تازی ہوا، ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے کی اجازت نہ ہو، تو آپ کیا کرو گے؟ ظاہر ہے آپ انسان ہو، آپ کو غصہ بھی آئے گا، آپ پھر ایک بڑا ریئیکشن بھی اٹھاؤ گے، جس طرح لانڈھی جیل کے قیدیوں نے اٹھایا۔ سندھ میں یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے جس میں اتنے بڑے تعداد میں قیدی فرار ہوئے ہیں۔ کراچی سے بھی کچھ چند سال پہلے دو شاید دہشت گرد تھے جو ایک سرنگ لگا کے بالکل وہ آبادی کے علاقے سے فرار ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹ میں آیا ہوا کوئی قیدی فرار ہو جاتا ہے، کچھ کہیں سے کوئی اس طرح واقعات ہوتے ہیں، مگر سب سے جو بڑا واقعہ تھا وہ سندھ میں اس سے پہلے، یہ کم سے کم کوئی 29-40 سال پہلے کی بات ہے، یعنی یہ مارچ تھی 23 اور 86 کو ہم کہتے ہیں کہ سینٹرل جیل سکھر جو ہے اس کا جو پھانسی گھاٹ تھا، اس پھانسی گھاٹ سے جو ہے 34 قیدی جو تھے وہ فرار ہوئے تھے۔ بڑی ایک ذاکہ مارشل لا کا کہتے ہیں دور تھا، ملک تسموں سے گزرا تھا، سندھ ایک بے چینی میں تھا۔ اس حوالے سے ذوالفقار قادری ہمارے بڑے دوست ہیں، بڑی ریسرچ کرتا ہے بہت سارے ایشوز پہ، تو اس سے میں نے کچھ انفارمیشن کلیکٹ کی تھی، کچھ دوسرے دوستوں سے میں نے جو ہے وہ انفارمیشن لی تھی، تو انہوں نے اس کے حوالے سے مجھے وہ بہت ساری چیزیں بتائی تھی کہ یہ جو ہے 25 فروری 1985 میں 1985 میں جو ہے وہ غیر جماعتی الیکشنیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ 25 مارچ 1985 کو جو ہے محمد خان جونیجو کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا گیا تھا، اور 6 اپریل 1985 میں گوس علی شاہ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہوا تھا۔ گوس علی شاہ کا آپ نے نام سنا، جس کے اوپر سکھر جیل توڑنے اور ڈاکوں کو وہاں فرار کرانے کا ان کے اوپر ایک بڑا الزام لگا تھا، اور کہا گیا تھا کہ گوس علی شاہ نے جو ہے وہ کچھ زمینیں تھیں یا کچھ ایشوز تھا کولل شاہ سے کے حوالے کی تھی، 7 اراضی کے قریب کوئی زمینیں تھی، تو ان کے جو 22 اور 23 مارچ 1986 کہ جو ہے کو رات کو کوئی 2:15 بجے قریب سینٹرل جیل سکھر، جس کو مضبوط جیل کہا جاتا تھا، اس جیل کی چوداری سے چاروں طرف سے فائرنگ ہوئی تھی، اور کلاشن کوف اور گولیاں گونجنے کے بعد جو ہے وہاں سے قیدی فرار ہوئے تھے۔ بڑے مشہور قیدی تھے، بڑے نام تھے، آج تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ ان میں جیل کے ٹاور نمبر 4، ٹاور نمبر 5 اور جو دوسری ایریاز تھی وہاں سے وہ جو لائٹیں بھی بند ہو گئی تھی اور پھر قیدی فرار ہوئے تھے۔ سکھر جیل کے قیدیوں کے فرار ہونے کا یہ بڑا واقعہ تھا۔ آج تک لوگ مثال دیتے ہیں کہ سندھ میں سب سے بڑا، اس سے پہلے چھوٹے موٹے واقعے ہوتے ہیں۔ ایک پیسا پگارا جو سوریہ بادشاہ تھا، اس کو رحیم ہنگورو اس کا جو حر تھا، وہ حیدرآباد جیل میں تھا، اور حیدرآباد جیل میں اس کی وائف نے جیل کے اوپر ایک کوشش کی تھی اٹیک کر کے اس سے وہاں فرار کرانے کی۔ لوگ گاؤں میں، انٹیریئر کے گاؤں میں آج بھی اس عورت کی بہادری کی اور اس اپنے شوہر کے سے وفاداری کی اور دلیری کے جو قصے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ مگر اس کے حوالہ اگر سندھ میں جیل ٹوٹنے کا کوئی سب سے بڑا جو واقعہ ہوا تھا وہ سکھر جیل کا ہوا تھا، اور جس کا الزام گوس علی شاہ کے اوپر لگا تھا، اور اس میں بہت سارے جو ہے وہ کچھ جیل پولیس کے عملدار بھی مارے گئے تھے، کہتے ہیں کہ 2 قیدی بھی اس میں فائرنگ میں جو ہے ہلاک ہو گئے تھے، اور مگر بہت سارے امپارٹنٹ جو ہے وہ 34 دھاڑے وہاں سے فرار ہوئے تھے۔ ان کے نام میں لوں گا تو ایک لمبا قصہ ہو جائے گا، مگر اس میں مشہور جو ہے کہتے ہیں ڈھاکو جو ہیں اس دور کے، وہ اس میں شامل تھے، جو وہاں سے سکھر جیل سے فرار ہونے کے بعد جو بڑا سندھ میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈاکو راج ہو گیا تھا۔ جان محمد آرائی اس میں فرار ہوا تھا، اور 2005 میں کراچی میں گلشن اقبال میں جب رہتا تھا تو جانو آرائی سے میری کچہریاں ہوتی تھی، اور یہ ملاقاتیں بھی اس زاہد کروڑو جو ہمارا جو دوست ہے اس کے معرفت ہوتی تھی، جس نے مجھے لانڈھی جیل میں پہلے بار شہباز شریف کی وہ کھولی جا کے دکھائی تھی، جہاں شہباز شریف کو جب پرویز مشرف نے
जब इक़्तिदार पे टेक ओवर किया था तो उसको वहाँ रखा गया था। जानू आरई इस में फ़रार हुआ था सक्कर जेल से। अली गोहर दीपरानी चांडियो जो है वो फ़रार हुआ था। दादन मिर्ज़ानी चांडियो जो डाकू था वो उस वक्त फ़रार हुआ था। उसके अलावा गुलाम सरवर चांडियो, उसको गुलशेर चांडियो, वज़ीर खुश्क, इस्माइल खुश्क, अकबर लोलाई, अली हसन काके पोटो, ताहिर वासा, बहुत सारे नाम हैं जो अगर मैं उनका लूँगा तो बहुत सारी लिस्ट हो जाएगी। 34 डाकू थे मशहूर, और उसके बाद सिंध में एक बड़ा डाकू राज जो है वो शुरू हो गया था। वो कितने अरसे तक चला था। तो ये जेल जो हैं वो जब तक कह रहे हैं अकूबत खाने रहेंगे, जब तक टार्चर सेल रहेंगे, तो इस तरह के वाक़े भी होंगे और साजिशें भी होती रहेंगी। हालांकि वो सिंध वो सूबा है जहाँ शायद पाकिस्तान में ये तस्वर में न हो कोई, वहाँ ओपन जेल भी होते हैं। यानी 1960 में सिंध के अंदर पहले ठट्ठा जेल में, फिर वो बदीन में जो है वो एक ओपन जेल बनाया गया था। यानी जहाँ कोई दीवार नहीं थी, कोई कैद नहीं था, कोई वहाँ मुलाकात के लिए कोई लोही सिकुम से लोगों जो का जाके देखना नहीं पड़ता था। बदीन में एक ओपन जेल था। और ये 1960s में वहाँ कैदी जो होते थे, जो अपनी एक सज़ा का एक पीरियड कंप्लीट करते थे, फिर उनको वहाँ उन सखर उसके बदीन ओपन जेल में उसको वहाँ भेजा जाता था। वो वहाँ खेती बाड़ी करते थे, अपने घर बनाते थे, और अपने पास जो एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक उसकी अपनी भैंस उसने बांध ली, बकरियाँ भैंसें, वो जो उनका निज़ाम था मुकम्मल जैसे घर होता है। अपनी अगर वाइफ कह दिया है तो अपनी अगर वाइफ को वहाँ अपने साथ रख सकता था। तो ये बड़े अरसे तक ओपन जेल था। यानी फ़रार होने का, जेल तोड़ने का कोई इस तरह का तस्वर नहीं था सिंध में। और ये 19 जो है वो 1999 ताईं जो है वो बदीन का ओपन जेल रहा। उसके बाद उसको बंद किया गया। और उस ओपन जेल में कई बड़े एरियाज़ में वो जेल था बदीन के अंदर। पर ज़बरदस्त मैं खुद जाके वहाँ देख के आया था एक ज़माने में, जब अब मैं किसी स्टोरी के सिलसिले में वहाँ गया था। उससे वहाँ बहुत सारे कैदियों से मैंने खुद मुलाकातें की थी। वो एक आज़ाद इंसान की तरह थे, मगर वो जाते नहीं थे, कोई भागते नहीं थे। वो उसी एरिया में उनको पाबंद किया गया था। वहाँ वो ज़मीनें अपनी एग्रीकल्चर करते थे, अपना घर चलाते थे, बिल्कुल जैसे आम घरों में रहा जाता है ऐसे रहते थे। मगर बाद में जब सियासतें हुई, जब साजिशें हुई, जब जेलों पे ऊपर खुद सियासत हुई, जब जेल न सिर्फ कैदियों, आम कैदी, क्रिमिनल कैदियों के लिए, मगर सियासी लोगों के लिए भी जो है वो इंतकाम के तौर इस्तेमाल होने लगे, जब जेलों के अंदर पॉलिटिकल लोग आए, जब जेलों के अंदर से लोगों को बाहर निकाल के क्रिमिनल तौर यूज़ किया गया, तो उसके बाद जो जेलों की सूरत हाल है वो आपने देखी कि कल लांडी जेल से जो कैदी थे इस तरह निकले जैसे स्कूल का दरवाज़ा खुलता है, और बच्चे निकले हैं और टोलों की शक्ल में, और जाके होटलों में बैठे हैं और वीडियो बना रहे हैं और कचहरियाँ कर रहे हैं। लोग, आम लोग उनको पकड़ के वापस जेल जो है वो भेजे जा रहे हैं। तो मेरे इस वीडियो कॉलम में थोड़ी सी मैंने आपको बैकग्राउंड दिया सक्खर जेल का और बदीन जेल, ओपन जेल का भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया। बेसिकली मेरे कहने का मकसद, और मैं चाह रहा था कि आपसे ये शेयर करूं कि हम सबको कम से कम ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि ये जो जेल है वो इस्लाह घर बने, और आम बंदा जो अगर किसी भी छोटे मोटे क्राइम में, किसी सबब में अगर वो जेल चला जाता है तो बड़ा डाकू बन के, बड़ा क्रिमिनल बन के, बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन के न निकले, मगर वो एक अच्छा इंसान बन के निकले। वहाँ उसको स्टडी के लिए टाइम हो, वहाँ अगर उसको कोई काम करना चाहता है, कोई भी ज़िंदगी की में कुछ चाहता तो वहाँ उनको फैसिलिटीज़ दी जाएँ। और खुद सिंध गवर्नमेंट ने एक ऐलान भी किया था कि हम सिंध के जेलों को इस्लाह घर बनाएंगे, मगर अभी तक इस्लाह घरों की ये सूरत हाल है कि कल रात सिंध के सबसे बड़े शहर कराची का जो दूसरा नंबर बड़ा जेल है लांडी जेल, उसका दरवाज़ा ऐसे खुला जैसे मैंने कहा कि स्कूल का मौके छुट्टी के टाइम पे स्कूल का दरवाज़ा खुला हो, कैदी बाहर निकल आए। और वहाँ जो कैदियों की हालत थी, उसके चेहरे, उसके जिस्मानी गर्मी, उसकी जो कैफियत थी कि कितने अज़ाब में वो थे। अगर लोगों को इस तरह अज़ाब में रखा जाएगा
اور ان کو سدھارنے کے لیے ان کی سائیکولوجیکل ان کی سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر ہونے چاہیے، سائیکولوجیکل ڈاکٹر ہونے چاہیے جو ان کو جا کے اس مینٹل ہیلتھ کے ان کے ایشوز بھی دیکھیں کہ وہ کیوں کرائم کرتے تھے۔ منشیات میں لوگ بہت سارے ہوتے ہیں، اس سب کو سدھارنے کے لیے اگر گورنمنٹ تھوڑی بھی کوشش کرتی تو لانڈھی جیل والا جو واقعہ ہے ایسے واقعہ نہیں ہوتے۔ دوستو، تو آج کے اس ویڈیو کالم میں میں خداحافظ کہنے سے پہلے آپ کو ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ میرا یہ چینل ہے، چھوٹی سی ایک میں نے ایکٹیویٹیز شروع کی ہے، اور اس میں کوشش کروں گا کہ سندھ کے بیسک ایشوز جو ہیں وہ اردو زبان میں پورے پاکستان تک وہاں تک پہنچائیں۔ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ ہونے چاہیے کچھ سندھ کے لوگوں کا اردو چینل ہونا چاہیے، تو ظاہر بڑا چینل تو میں نہیں کھول سکتا، مگر یہ ایک میرا چھوٹا سا یوٹیوب چینل ہے۔ آپ اگر لائک کریں گے، شیئر کریں گے تو میں اس پہ ویوز بڑھیں گے اور میری بات آپ تک اور بہت سارے لوگوں تک جو ہے پہنچ سکے گی۔ تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔